चलिए, गुड मॉर्निंग जी आप सभी लोग को। और आज हम आप लोग को लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण, ठीक ना। और इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के बारे में समझेंगे। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण, जो 10th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लास के लिए क्या कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो विशेषण के बारे में अभी क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे विशेषण क्या होता है। देखिए, विशेषण कहने का अर्थ होता है कि ये विशेषता बताता है, किसी का गुण बताएगा, दोष बताएगा, आप में कमी क्या है, आपका अच्छाई क्या है। तो वैसे ही शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यदि बात करेंगे एक परिभाषा, सुटेबल परिभाषा विशेषण का क्या हो सकता है कि बोल सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम आप लोग पहले से क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और आज क्या पढ़ने वाले, विशेषण। तो अभी आपको बता दे, ठीक ना। ठीक, अभी जस्ट पढ़ेंगे क्या, विशेषण जानेंगे। ठीक ना, विशेषण किसे बोलते हैं और समझेंगे, ठीक ना। चलिए, तो अभी बताएं, एक परिभाषा सुटेबल आप लोग को पता रहना चाहिए। तो बोल सकते हैं क्या, जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम की क्या करता है कि विशेषता बताता है, बताता है या बतलाए। ओके, नहीं समझ में आ रहा उसमें, बताता है क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। चलिए, तो क्या कहलाता है कि ये तो समझ में आया। जैसे कि उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे समझिएगा, जैसे बोलेंगे राम काला है। ठीक, तो राम यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा हुआ। ध्यान समझिएगा, संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है, विशेषता बताता है। तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है, काला है। तो ये हो जाएगा हम लोग का विशेषण। क्या हो जाएगा, समझ में आया, ऐसे रहेगा। सेकंड उदाहरण लेंगे, प्रियांशु अच्छी है। तो यहाँ पर प्रियांशु के बारे में क्या बताया जा रहा है, अच्छी है। तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। इतना समझ में आया। यदि हम बात करेंगे इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, ठीक ना। इसके भेद कितने होते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो विशेषण, विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, ठीक ना, 4। तो बोल सकते हैं इसके इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक, कौन कौन होते हैं जी, सुनिए। इसके 4 प्रकार होते हैं, बताए। आखिर में कौन कौन प्रकार, पहला में याद रखना है, फर्स्ट में इसमें आता है गुणवाचक विशेषण, ठीक ना। तो चलते हैं, गुणवाचक विशेषण ये हो गया, ठीक ना। दूसरा में आता है, सेकंड में आता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। और थर्ड में आता है हम लोग का संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। सॉरी,
और निश्चयवाचक विशेषण, निश्चय वाचक विशेषण, और एक 4 में आता है सार्वनामिक, सार्वनामिक वाचक विशेषण। अभी आप लोग को पता चला, क्या जी, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार का, ठीक ना। चलिए तो ये इतना आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक। ओके, आगे चलते हैं, ठीक ना। कि गुणवाचक विशेषण जानेंगे, गुणवाचक विशेषण के बारे में। पहला में गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में क्या करेंगे, जस्ट समझेंगे, ठीक। एक मिनट में। चलिए अभी गुणवाचक विशेषण के बारे में आप लोग को क्या करेंगे, जस्ट बताएंगे, ठीक ना। देखिए, गुणवाचक विशेषण के बारे में कहता है कि गुणवाचक में किसी का गुण के बारे में बताएगा, दशा के बारे में बताएगा, स्थिति के बारे में बताएगा, कि गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है, तब उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बारे में बोल सकते हैं कि जो शब्द, ठीक ना, क्या बतलाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का क्या गुण बताएगा। गुण में क्या क्या आ जाएगा, सुनिए, गुण, दोष, दोष के साथ साथ और क्या बताएगा, इधर तक आ रहा है, गुण आया है, ठीक ना। गुण बताएगा, दोष बताएगा, दशा बताएगा, स्थिति बताएगा, ठीक ना, स्थिति बताएगा, ठीक है। और क्या बता देगा, रंग बताएगा, आकार बताएगा, प्रकार बताएगा, रंग बताएगा, आकार बताएगा, क्या बताएगा, प्रकार बताएगा, ठीक है, प्रकार बताएगा, आदि, आदि बताए, उसे क्या बोलते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक ना। चलिए, अब जैसे हम बात करेंगे, 2-3 चीज ले लेते हैं, ठीक ना। जैसे गुण में बात करेंगे, गुण में, ठीक, किस में बात करते हैं, गुण में बात करते हैं, ओके। गुण में पहला में
गुण में। तो गुण में क्या क्या हो सकता है? गुण में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अच्छा हो सकता है, अच्छा ही होगा ना जी। इसमें हम गुण में क्या बोल सकते हैं? या बुरा भी गुण में कह सकते हैं, ये दोष में आ जाएगा। बुरा किस में आ जाएगा? दोष में आ जाएगा, ठीक है। तो गुण में देखिए क्या क्या आ जाएगा, साफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साफ। वह साफ चरित्र का है, उसको गुण बताया जा रहा है। या उसमें क्या पवित्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पवित्र। क्या आ जाएगा हम लोग का? पवित्र, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा हम लोग का? अच्छा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अच्छा, ठीक ना। और एक चीज हम लोग का क्या आ जाएगा? उचित। उचित, कुशल, ये उसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। आदि। आदि। उधर उधर नहीं आ रहा है ना आदि, ठीक ना। आदि नहीं आ रहा है। आया। चलिए, एक दोष में बात करेंगे। दोष में, दोष में सुनिए, दोष में क्या आ जाएगा? बुरा आ जाएगा। क्या आएगा? बुरा आ जाएगा, ठीक ना। और इसमें आपका दोष में क्या आ जाएगा? गंदा आ जाएगा। गंदा आ जाएगा। आदि। एक दो उदाहरण क्या कहलाता है, लिख सकते हैं। और एक इसमें क्या कहलाता है कि हम लोग का आता है आकार में। आकार किस किस तरह का आता है हम लोग का आकार? कैसा है आकार? आकार में हम लोग का क्या आ जाएगा? आकार में आता है लंबा, चौड़ा, नाटा, ठीक ना। ये आ जाएगा, ठीक। ये मोटा, तो बोलेंगे लंबा, चौड़ा, नाटा, मोटा। मोटा नहीं है, ठीक है। मोटा आकार में आएगा, चौकोर आएगा। क्या आएगा? चौकोर। चौकोर आदि। चौकोर आदि, ठीक। और एक ले लेते हैं। और एक क्या कहलाता है कि आ जाता है। और हम लोग का देखिए, ये याद कर लेते हैं तो यहाँ से 3 नंबर का पूरा क्या हो जाएगा आप लोग का? बन जाएगा। यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक ना। रंग में क्या आ जाएगा? रंग। रंग में गोरा आएगा। उसके बाद क्या आएगा? काला आएगा, ठीक ना। और हम लोग का क्या आ जाएगा? मटमैला या नीला। रंग तो जानते हैं ना, मटमैला। मटमैला भी रंग होता है, मटमैला, ठीक ना। चलिए आगे। चलिए, ये था भी आपका कौन सा? गुणवाचक, ठीक। आगे चलते हैं। चलिए, स्थिति आपका कैसा है? खराब। ये कम से कम क्या कहलाता है कि जो 4 था, यहां से जो प्रश्न आने वाला, अत्यधिक जहां से प्रश्न आता है आपको क्या कर दिया है, बता दिया, ठीक। और जब आप 3 जो बचा है, कौन कौन हम लोग का? एक कौन सा आ गया है? परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, सर्वनामिक वाचक। जब 3 समझ लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक। तो जब किसी के बारे में, स्थिति के बारे में, स्थिति कैसा है, तो स्थिति दयनीय है। क्या आ जाएगा? दयनीय। तो इसमें दयनीय आ जाएगा। रंग, आकार, प्रकार, ठीक ना, आदि ये सब बता देगा। तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? गुणवाचक बोलेंगे, ठीक। चलिए, अगले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अगर हम बात करेंगे आप लोग से, दूसरा में कौन सा था? सेकंड कौन सा था? दूसरा परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या बताता है? इसमें परिमाणवाचक भी, जैसे बोलेंगे परिमाण क्या है, 2 किलो आलू जो आ जाएगा, ये हो जाएगा उसका परिमाण हो जाएगा। मापा या तोला जा रहा है ना, वही क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें? परिमाण हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना याद रखना है कि जिससे परिमाणवाचक बोलते हैं
कि मापा या तौला जाएगा उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक ना। कुछ सब आ रहा था पीछे ना। चलिए परिमाणवाचक विशेषण समझते हैं। जिस शब्द से माप तौल का बोध होता है, ठीक ना, क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है ठीक। परिमाण माप तौल जैसे बोलेंगे 2 किलो आलू, कितना? 2 किलो आलू। उदाहरण बोलेंगे क्या? जैसे में 2 किलो आलू माप तौल होगा ना जी, बोलेंगे ना 4 लीटर कौन चीज? दूध। 4 लीटर दूध। नहीं कोई बोलेगा कि मेरे घर 4 लीटर दूध आता है। क्या कितने लीटर दूध आएगा था? 4 लीटर, ठीक ना। ठीक उसी तरह से रहेगा, क्या रहेगा? 5 किलो चावल, 5 किलो चावल। तो ये क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, आदि हम लोग बोल देंगे। क्या बता रहे हैं? परिमाणवाचक जो विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कितना? 2 प्रकार का। कौन कौन? याद रखना है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है 2 प्रकार का होता है, ठीक ना। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। क्या बोले? पहला में निश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक किससे बोलेंगे? निश्चित जैसे कि जो निश्चित है, जैसे बोलेंगे 2 किलो आलू, ये क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, ठीक ना। जैसे बोलेंगे क्या बोलेंगे? जैसे 4 किलो चीनी, 4 किलो चीनी। तो जिसे हम लोग को पहले से पता रह रहा है कि उसका परिमाण कितना है, तो वो क्या हो जाएगा? निश्चित। और जो पहले से पता नहीं रहेगा कि उसका परिमाण कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। तो अनिश्चित भर में क्या जैसे बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। या निश्चित में ही आता है, निश्चित में ही आता है। कौन सा? और एक आएगा शेर भर। कौन आएगा? शेर भर, ठीक ना।
शेर भर, शेर भर भी यह किस में आता है? निश्चित में आता है। अगर हम बात करेंगे दूसरा में अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो इसमें हम लोग का निश्चित नहीं रहता है कि कितना क्या कहलाता है कि आलू है, कितना क्या कहलाता है चीनी है, या कितना क्या कहलाता है हम लोग का चावल है, निश्चित नहीं रहता है, ठीक ना। तो जैसे अगर बात करेंगे इसमें हम, इसमें आता है क्या जाए उदाहरण में, इसमें प्रयोग होगा इतना, ढेर, ठीक ना, उतना, ये सब क्या बताता है? निश्चित अनिश्चित, ठीक ना, क्या बताए? अनिश्चित का बोध कराता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, ठीक ना। जैसे नहीं कहता है कि ढेर चावल, ठीक ना, ढेर चावल कोई बोलेगा ना जी, इतना भात बोलेगा ना कोई, क्या कहलाता है? ये सब हम लोग का क्या कहलाता है? अनिश्चित का बोध कराता है, किसका? अनिश्चित का। और इसमें क्या शब्द आ जाता है अनिश्चित में ही? अनिश्चित में हम लोग का शब्द आता है, देखिए किस तरह से, तो थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, तो ये जो बोध कराता है, किसको बोध कराता है? अनिश्चित को। पता चल रहा है कि कितना, थोड़ा सा मतलब कितना, आधा किलो की पाभर कि 100 ग्राम, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा, 100 ग्राम भी हो सकता है, पाभर भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है। अगर हम एक बोरा आप चावल ले रहे हैं, उसमें थोड़ा सा बोलेंगे तो कितना होगा? 1 किलो या 2 किलो हो जाएगा। अगर 1 किलो ले रहे हैं चावल आप हमेशा, उसमें थोड़ा सा बोलेंगे तो 100 ग्राम या 50 ग्राम या पाभर, तो थोड़ा सा मतलब व्यक्ति के अनुसार थोड़ा सा, ये निश्चित हम लोग का नहीं होता है, ठीक ना। ये उम्मीद कर रहे हैं आप सब लोग को क्या कहलाता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करेंगे, इसमें संख्या आता है, एक दो तो आप लोगों को पहले से आता है, संख्या को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? संख्या को। अगर संख्यावाचक विशेषण जैसे बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि इसमें भी हम लोग का 2 होता है, संख्यावाचक विशेषण कितना होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। तो देखिए जैसे बात करेंगे, एक निश्चित मतलब जिसे गिन सकते हैं, संख्या क्या मतलब जिसे क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। जैसे बोलेंगे उस स्कूल में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे? 100, तो जो 100 दर्शा रहा है ना, ये संख्या को दर्शा रहा है, ठीक। तो ये निश्चित संख्या हुआ कि अनिश्चित? निश्चित संख्या। और अनिश्चित संख्या किसे कहेंगे? उस स्कूल में कुछ बच्चे हैं तो गिन नहीं पा रहे हैं, ठीक, ढेर बच्चे हैं गिन नहीं पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित। अब थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक ना। आगे अगले स्लाइड में देखते हैं, आपको बताते हैं कि संख्यावाचक विशेषण बता दें। तीसरा में संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तो बोलेंगे वैसा विशेषण, वैसा विशेषण क्या कर सकते हैं जिसे, जिसे क्या गिना जा सकता है, जिसे, जिसे जिसे गिना जा सकता है, जिसे गिना जा सकता है, समझिएगा एक मिनट, जिसे गिना जा सकता है, गिना जा सकता है। तीसरा में कौन सा है? निश्चयवाचक। तो यहां पर इसी को हम लोग संख्यावाचक को ही, संख्यावाचक को ही, संख्या जो दिखाई दे रहा है, यही तीसरा में आता है, कौन सा? निश्चय वाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण। तो याद रखना है, निश्चयवाचक विशेषण में, निश्चयवाचक विशेषण में क्या दर्शाया जाता है? किस चीज को दर्शाया जाता है?
संख्या को, किसको? संख्या को, ठीक ना। किसको दर्शाया जाता है? संख्या को। इतना याद रखना है कि जब निश्चयवाचक तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? निश्चयवाचक तीसरा पढ़ेंगे, इसमें क्या दर्शाएगा? संख्या को दर्शाएगा। किसको? संख्या को, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, ठीक ना। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो वैसी संख्या और वैसा विशेषण जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक, सॉरी, निश्चयवाचक विशेषण। अब निश्चयवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। अब अभी बताते हैं आप लोग को। जैसे देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा, अभी बताएं कि जो निश्चयवाचक होता है, निश्चयवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब पहला में कौन सा हम लोग का? निश्चयवाचक, सॉरी, इसमें ये आपका क्या कहलाता है? इसमें आ जाता है क्या कि यार गलती है, नहीं लिख पाती। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक ना। जो पीछे बताए होंगे आप लोग को, ठीक है। ठीक ना, पीछे यहाँ पे बताए हैं निश्चयवाचक विशेषण। इसमें हम लोग का कौन सा आता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। कौन सा विशेषण होता है? संख्यावाचक। तीसरा में संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। कौन सा विशेषण हो जाएगा? संख्यावाचक, ठीक। चलिए यहाँ बता रहे थे तीसरा में कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में किसे बोलते हैं? कि जो किसको दर्शाता है? संख्या को, ठीक ना। या बोल सकते हैं जो विशेषण को क्या किया गिना जा सकता है? गिना जा सकता है, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं? उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। हम पहले ही बताए हैं, यदि बोलेंगे कि उस क्लास में, उस वर्ग में 100 छात्र हैं, तो 100 छात्र हैं तो 100 छात्र को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? यदि बोलेंगे उस स्कूल में कुछ छात्र हैं, तो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? आसानी से गिन सकते हैं, ठीक। तो बोल सकते हैं जैसे में 100 छात्र, ठीक ना, कुछ बच्चे आदि। ओके, समझ में आया? तो ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो बोलेंगे संख्यावाचक या संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला में कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे बोलते हैं? जिसे गिन सकते हैं, ठीक ना। हम बोले हैं ना, जिसे 100 छात्र, तो बोलेंगे जो पहले से निश्चित हो, जिसकी संख्या
पहले से पता हो, क्या हो, पता हो, पता हो, ठीक ना, पता हो। तो 100 छात्र बोलेंगे, संख्या पहले से क्या रहेगा, पता रहेगा ना, उसे ऑफ कर दीजिए, संख्या पहले से पता रहेगा, ठीक है। यदि और बोलेंगे क्या, संख्यावाचक में 5 घोड़े, क्या बोले, 5 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 5 घोड़े, 5 जैसे, जैसे 5 घोड़े। तो यदि 5 घोड़े बोलते हैं, इसे पहले से तो पता है कितने घोड़े हैं, 5 घोड़े हैं। यदि बोलेंगे 2 बिल्लियां, 2 बिल्लियां, 2 बिल्लियां, पहले से पता है ना जी कि बिल्ली कितनी है, 2। इसे बोलेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब हम लोग इसे क्या कर ले, गिन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। अब एक होता है हम लोग का कौन सा, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक में और क्या हम लोग का आ जाएगा, तो निश्चित में क्या कहलाता है कि और क्या आ जाएगा, 4 लड़के, 4 लड़के, ठीक, इसमें आ जाएगा, ठीक, आदि, आदि बोल सकते हैं। और अनिश्चित में क्या आता है, अगर दूसरा में बोलेंगे अनिश्चित, अनिश्चित संख्या, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा, इसके उदाहरण में क्या आ जाएगा, जैसे बोलेंगे, जैसे अनिश्चित कुछ बच्चे, ठीक ना, कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे बोले तो क्या बच्चे को पहले से गिना हुआ है, लेकिन गिन सकते हैं कि नहीं, तो वही तो हम बोले हैं कि यदि क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिना जा सकता है, तो उसे कहेंगे संख्यावाचक। जो पहले से गिना हुआ रहेगा उसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक, जो पहले से गिना हुआ नहीं रहेगा उसे बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक ना। यदि और बात करेंगे इसमें, जैसे कि क्या बात करेंगे, अनिश्चित में ही, अनिश्चित संख्यावाचक में बोलेंगे कुछ रोटियां, कुछ रोटियां, तो रोटी को गिन सकते हैं, रोटी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो रोटी को नहीं गिन सकते हैं, तो ये हम लोग का नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं, रोटी 100 रहेगा, 50 रहेगा, गिना जाएगा, ठीक ना। तो पहले से अगर नहीं गिना हुआ है, आवाज आ रहा है उधर से ना, तो खोल दीजिए, बोला लीजिए वो लोग को, देर सही सारा ये बोलाने के बाद। तो रोटी पहले से गिना हुआ नहीं है, तो ये हम लोग अनिश्चय हो जाएगा, लेकिन रोटी को गिन सकते हैं, तो संख्यावाचक में हम लोग का आएगा, ठीक। तो चलिए ये तो आदि लिख लेते हैं, आदि क्या लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, क्या अंतर समझ लेते हैं बाबू, कि हम अभी आप लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं, इससे पहले दूसरा में बताए हैं परिमाणवाचक विशेषण, क्या बताए हैं, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण में, परिमाण में परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण में आप लोग को बताए हैं ये चीज, कि जिसे क्या किया जाता है, मापा या क्या किया जाएगा, तौला, यही ना, मापा और क्या किया जाएगा, तौला किया जाएगा, तब उसे क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन संख्यावाचक में क्या बताया है, संख्यावाचक में, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण में बताए विशेषण, ये बच्चे बहुत ही क्या कहलाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, कि सर कहते हैं कि सर क्या कहलाता है, इसमें हम बताएं क्या, इसमें क्या किया जाता है, गिना जाता है, क्या क्या गिना जाता है, ठीक। और कहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें भी निश्चय रहता है 2 गो, और इसमें भी निश्चय और अनिश्चय रहता है, अंतर क्या होता है, सुनिएगा, अंतर क्या होता है, ठीक ना, थोड़ा बताते हैं अंतर आप लोग को, ठीक। देखिए अंतर यही होता है, अंतर क्या होता है, अंतर ज्यादा नहीं रहता है, अंतर रहेगा, इसमें भी 2 गो रहेंगे, 2, पहला में बताए क्या रहेगा, निश्चय, निश्चित, यही नहीं रहता है, 1 मिनट यार,
इसमें रहेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यही ना, यही ना, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण में समझ लीजिए। और इसमें इसमें पहला में आता है निश्चित संख्यावाचक ना, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या, दोनों में अंतर क्या है? निश्चित परिमाण और निश्चित संख्या, ध्यान से सुनिएगा। निश्चित परिमाण में हम लोग नापेंगे, तौलेंगे, बोलेंगे यार 2 किलो कोची, 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, इसे गिन नहीं सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण को ये पहले से गिना रहता है, चाहे गिना रहता है या नहीं गिना रहता है, जब संख्यावाचक विशेषण आ गया तो इसे हम लोग गिन सकते हैं। इसमें बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 4 लड़के, क्या बोलेंगे? 4 लड़के, ठीक ना, 4 लड़के, 10 घोड़े, 10 घोड़े। तो क्या इसमें गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? तो कंफ्यूज में मत रहिएगा कि निश्चित जो संख्या है निश्चित परिमाण हो जाएगा, निश्चित जो परिमाण है निश्चित संख्या, ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों क्या होते हैं? अलग अलग। अब अनिश्चित की बात करेंगे। इसमें अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, और इसमें आता है दूसरा में अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित जो संख्या है, ये दोनों में क्या अंतर रहता है? इसमें हम लोग का रहता है अंतर, इसे मापेंगे, तोलेंगे, लेकिन इसका वजन पता नहीं रहेगा। इसमें हम लोग गिनेंगे तो पता है, ठीक ना, लेकिन पहले से कितना है वो नहीं पता रहेगा, गिनने के बाद पता चलेगा। ठीक, जैसे बोल सकते हैं, एग्जाम्पल बोलेंगे तो इसमें क्या आएगा? जैसे बोलेंगे कुछ बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। तो जो बच्चे खेल रहे हैं क्या पहले से गिना हुआ है? क्या गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। इसमें गिन सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को नहीं गिन सकते हैं। बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे ढेर सारा, ढेर सारा क्या? चावल, चावल, ठीक ना। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? थोड़ा सा, थोड़ा, थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या? थोड़ा सा क्या? थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक। तो क्या इसे गिन सकते हैं? यही अंतर था। ठीक, चौथा में देखिए सर्वनामिक वाचक आता है, ठीक ना, थोड़ा सा देख लेते हैं चौथा में। चलिए, अब एक हम लोग का चौथा रह गया है सर्वनामिक वाचक विशेषण। इसे थोड़ा सा क्या कहलाता है, 5 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो सर्वनामिक वाचक विशेषण किसे बोलते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं, हेडिंग डालिएगा, आप लोग डाल सकते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण, ठीक ना। सर्वनामिक वाचक विशेषण, ये चौथा आता है। नंबर 4 सार्वनामिक, सार्वनामिक वाचक, वाचक विशेषण। हेडिंग डाल सकते हैं सभी लोग।
चलिए जी, तो समझते हैं कौन सा समझेंगे, सर्वनामिक वाचक विशेषण, ठीक ना। सर्वनामिक वाचक विशेषण, आखिर में सर्वनामिक वाचक विशेषण किसे बोलते हैं थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए, सर्वनामिक वाचक विशेषण उसे बोलते हैं जैसे कि वैसा शब्द जो संज्ञा से पहले आकर, ध्यान समझिएगा, वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर क्या बन जाता है, विशेषण बताता है, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सर्वनामिक वाचक विशेषण। यदि बोलेंगे वह लड़का, वह लड़का, लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, ठीक, और वह क्या है, सर्वनाम। तो बोले हैं वे शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो किससे पहले आते हैं जी, संज्ञा से पहले आकर, ठीक ना, क्या बताते हैं, इस उसके विशेषता बताते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनामिक वाचक विशेषण बोलते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं थोड़ा सा अपने स्लाइड की ओर, ठीक है। बोलेंगे वह सर्वनाम शब्द, शब्द, ठीक ना, सर्वनाम शब्द जो किससे पहले आएगा, जो संज्ञा से पहले, किससे पहले, संज्ञा से पहले आएगा, ठीक ना, किससे पहले आएगा, संज्ञा से पहले आएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, संज्ञा से पहले आकर, आकर किसका काम करता है, विशेषण का, आकर विशेषण का, विशेषण का, विशेषण का काम, विशेषण का काम करता है, विशेषण का काम करता है, क्या कहलाता है, सार्वनामिक, सार्वनामिक वाचक, वाचक विशेषण, विशेषण कहलाता है। जैसे समझिएगा, ठीक ना, जैसे समझिएगा, कैसे क्या हो सकता है, सॉरी, ठीक ना, जैसे कैसे क्या हो सकता है, जैसे, जैसे समझिएगा, बोलेंगे, बोलेंगे वह क्या लिख दिया है, वह लड़की, वह लड़की, वह लड़की जा रही है, वो लड़की क्या कर रही है, जा रही है। इसमें विशेषण कौन सा है, विशेषण कौन सा है, तो बोलेंगे वह जो है, वह है जो, वो क्या है, विशेषण है, वह जो है क्या है, विशेषण। कैसे सर, सर जी कैसे विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वह तो सर्वनाम ना है जी, सर्वनाम है जरूर, सर्वनाम है, सर्वनाम जरूर है, ठीक ना, सर्वनाम जरूर है, लेकिन बताए हैं सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आता है, किसका स्थान पर आएगा, संज्ञा का स्थान पर, लेकिन संज्ञा का स्थान पर नहीं आया है ना, संज्ञा से पहले आया है, संज्ञा से पहले। और हम बताए हैं जब संज्ञा से क्या आएगा, पहले आएगा, जब कहा कब आएगा, संज्ञा से, संज्ञा से पहले आएगा, तब वो किसका काम करेगा, वो कहलाएगा विशेषण का काम करता है, किसका काम करता है, विशेषण का, विशेषण का काम करता है, तब उसे बोलते हैं सर्वनामिक वाचक विशेषण, सर्वनामिक, सर्वनामिक वाचक विशेषण। एक बार और बताते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बार और बताते हैं
जैसे कि एक और उदाहरण रहेगा, किस तरह का उदाहरण रहेगा, ये पहला उदाहरण था। दूसरा उदाहरण रहेगा, उस फकीर ने, ठीक ना, उस फकीर ने तुम्हें क्या किया है, तुम्हें क्या किया है, बुलाया है। उस फकीर ने तुम्हें क्या किया है, बुलाया है। तो सर पूछिएगा क्या इसमें कोई विशेषण है? जी सर विशेषण है। कैसे सर विशेषण है, आप लोग को पहले ही बताए। कैसे सर विशेषण है? विशेषण कैसे है, तो ऐसे है, देखिए विशेषण कैसे है, ऐसे तो बोलेंगे फकीर जो है ये क्या है, संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा। तो अब कहिएगा, आप कहिएगा उस तो क्या हुआ, ये सर्वनाम हुआ नहीं। हम आप लोगों को बताएं सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आएगा, हईला हटा कर ना ये वाला आ जाएगा तब सर्वनाम होगा ना। लेकिन इससे पहले क्या आया है, ये आया है, उस आया है ना, ये हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, बोले कि संज्ञा से पहले आएगा, संज्ञा से पहले आएगा तो किसका काम करेगा, विशेषण का। ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक नामिक वाचक विशेषण। मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं आया होगा तो फिर से बताते हैं, मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए एक और प्यारा सा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए एक और क्या कहलाता है, प्यारा सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया रहेगा जैसे उदाहरण दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा उदाहरण, उदाहरण में रहेगा यह विद्यालय, यह विद्यालय, यह यह विद्यालय जो है, ठीक ना, यह विद्यालय कल बंद था, आ जाइए, बंद था, ठीक ना, यह विद्यालय कल बंद था, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हम पूछेंगे इसमें विशेषण क्या है, इसमें विशेषण क्या है और कौन सा विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है, तो इतना समझना है। आप लोग ये पता है कि यह क्या है, स्वरनाम, ये क्या है, स्वरनाम। लेकिन ये भी पता है स्वरनाम किसे कहते हैं, पहले वीडियो में बताए थे, क्या बताए थे बाबू, कि जो शब्द किसके जगह पर आएगा, संज्ञा के जगह पर आएगा, उसे क्या कहेंगे, स्वरनाम कहेंगे। लेकिन संज्ञा इसमें है क्या, विद्यालय दिया है, संज्ञा क्या दिया है, विद्यालय दिया है, और क्या, इसके जगह पर तो कोई आया नहीं है सब, तो हम लोग का स्वरनाम होगा नहीं, ठीक ना। इससे पहले आया है, और आज की वीडियो में बता रहे हैं कि जो संज्ञा से क्या आएगा, पहले आएगा, वो किसका काम करता है, विशेषण। तो ये संज्ञा और ये क्या आ गया, पहले आ गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का विशेषण हो जाएगा। और कौन सा, सर्वनामिक वाचक विशेषण। तो बोलेंगे सर्वनामिक सर्वनामिक वाचक विशेषण, ठीक है ना, सर्वनामिक वाचक विशेषण। ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज का क्लास क्या कहलाता है, यहीं पर क्या होगा, एंड, ठीक है ना। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।